नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। अभी हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल म्युनिसिपल या फिर टेक्निकल विशिष्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो खोटा का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेशन को देखेंगे और इसमें बहुत सारा वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। आज हम लोग एमसीक्यूज़ को देखते हैं। खोटा एमसीक्यूज़ जो है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। चलिए, यही आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और इसमें 50 से ऊपर प्रश्न आपके हैं और कोशिश की जाएगी कि एक प्रश्न जो है रोज़ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रोज़ आए और आप रोज़ प्रैक्टिस कर पाएँ। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें साथ साथ में आप क्या है कि आंसर भी देते चलिएगा। क्लियर है? आप भी आंसर देते चलिएगा, जो भी होगा आप नीचे आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कौन बछर भेल रहे? ठीक है, यहाँ जो पहला प्रश्न है आपके सामने, चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कौन बछर भेल रहे, तो इसका जो आंसर है, सीधा सीधा आप लोग को आंसर बताएंगे ताकि आंसर आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। तो चाबी काठी की लागे, चाबी काठी एगो नाटक लागे और एकर जो प्रकाशन बछर लागे वो है 2006। ऑप्शन नंबर ए। आँखिक गीत के प्रकाशन बछर कौन है? प्रकाशक कौन है? ठीक है, आखिर गीत जो कविता संग्रह है, जो कविता हम लोग को पढ़ना है, तो आखिर गीत का जो प्रकाशक कौन है, कौन इसके प्रकाशक है भाई? तो इसके जो प्रकाशक है वो है नारायण महतो। क्लियर है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि अजगर नाटक के पहिल अंक में कई गो दृश्य है? ठीक है, अजगर नाटक आप लोग जो पढ़े हैं उसमें पहिल अंक है, उसमें कई गो दृश्य है। तो ओकरा में कई गो दृश्य है? ओकरा में जो दृश्य है वो है 6 गो दृश्य। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि सेवक राम केकर नाम लागे? सेवक राम केकर नाम लागे? ठीक है, तो एकरा में पढ़े वाला बात है कि सेवक राम केकर नाम लागे, तो ई लागे थाना सिपाही के नाम लागे। थाना के सिपाही के नाम की लागे? सेवक राम। ठीक है, चल आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस टाइप का आपको बनाया गया है, एक प्रैक्टिस टाइप का है और इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ साथ में आपका एमसीक्यूज़ भी होता रहेगा। जो आपने एमसीक्यूज़ नहीं किया है, एमसीक्यूज़ जो आप अभी कर रहे हैं, जो उनको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए, तो दोनों चीज़ आपके लिए होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और साथ साथ में आंसर भी आप करते हुए चलिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आगे का प्रश्न है आपको कि डाह नाटक में सिपाही के नाम का रहो है? डाह नाटक में सिपाही के नाम का रहो है? का रहो है सिपाही के नाम? राम रहो है राम सिंह। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन स्कूल से रिटायर भेल हला? ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जो है से कौन सा स्कूल से रिटायर भेल हला? इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई लेखक होते हैं या फिर कोई कवि होते हैं, उनका परिचय पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल इस तरह से एग्ज़ाम में भी आपका बनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपके सामने 4 है, उसमें से जो होगा वो होगा उच्च विद्यालय बिजुलिया। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जो हैं सो उच्च विद्यालय बिचौलिया से पढ़कर निकले हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। गांव आग लगक रिपोर्ट लिखवेले थाना के जा है? ठीक है, गांव आग लगक रिपोर्ट लिखवेले जो है सो गांव में आग जो लगता है उसका रिपोर्ट लिखवेले थाना के जा है। ठीक है, खोटा का बहुत वेरिएशन है, तरह तरह का आपको इसमें सवाल भी देखने को मिलेगा। तो ये जो गांव में आग लगता है उसका रिपोर्ट कौन लिखाने जाता है? थाना कौन जाता है इसका थाना लिखाने के लिए? तो वो है मंगरा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न की ओर। जनगणना आर पशु जनगणना केकर से करवल जा है? जनगणना आर पशु जनगणना केकर से करवल जा है? इटा करवल जा है सरकारी मास्टर से। जो स्कूल के सरकारी मास्टर हुआ है ओकरे से ही सब जो गणना आर पशु जनगणना करवल जा है। आगे जो है थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरायल रहे?
थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे। ठीक है, जोबरल होगा, जोबराइल होगा, ये सब वर्ड आपको क्या है कि खोटा का ही वर्ड है। तो थकल अरना काड़ा कहाँ जोबराइल या जोबरल रहे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाग जोबराग हेमायल पानी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जंगल झाड़ केकर प्रतीक हकै। जंगल झाड़ केकर प्रतीक हकै बाबू, तो ई प्रतीक जे लागे से तोर लागे शिव जी के, यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिव जी जटाजूट के प्रतीक लागे। ठीक है, शिव जी के जटाजूट के प्रतीक लागे। एकरा में जब बात करल गेल है कि है जंगल झाड़ केकर लागे, तो शिव जी के जटाजूट के प्रतीक लागे। अगला प्रश्न है कि बैंगन पौड़ा कविताएं कवि जी कौन भोजन के बारे में कुछ नाय कहले हथ। ठीक है, कवि बैंगन पोड़ा कौन सी लागे, बैंगन पोड़ा एक कविता का शीर्षक है जो आपको एक मौनी फूल से लिया गया है। एक मौनी फूल कविता संग्रह से ये लिया गया है बैंगन पोड़ा। और आपको इस एक कविता पोड़ा का जो आपको कवि हैं वो है संतोष कुमार महतो जी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें बोला गया है कि बैंगन पोड़ा कविताएं कवि जी कौन भोजन के बारे में कुछ नाय कहले हथ। ठीक है, तो कौन भोजन के बारे में कुछ नाय कहले हथ भाई, तो वो जो भोजन के बारे में नाय कहले हथ वो लगे छोला भटूरा। ठीक है, पकौड़ी का चर्चा इसमें हो चुका है, आलू चॉप का भी चर्चा हो चुका है, पूरी तरकारी का भी हो चुका है, लेकिन छोला भटूरा का चर्चा इस कविता में नहीं है। इसलिए ज़रूरी होता है कि पूरा कविता लाइन बाय लाइन पढ़ने का। ठीक है, जब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है तो आप ध्यान नहीं देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बाद में सिर्फ एमसीक्यूज़ का डिमांड करते हैं। एमसीक्यूज़ तो ज़रूरी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस बेसिस के लिए होता है। आप अगर लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में एक एक बार में सवाल बैठे, सवाल का उत्तर जो है, आंसर जो है वो सब चीज़ बैठेगा। क्लियर है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हमर गीतक देशें कविताएँ, आज हमर गीतक देशें कविताएं अलिकुल माने की है। अब देखिए यहाँ पर आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आज हमर गीतक देशें कौन कविताएं गोछा कौन किताब से लईल गल है या कौन कविता गोछा के लागे। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बता दें कि आज हमर गीतक देशें आँखी गीत कविता जो है जिनके कवि आपको श्रीनिवास पानुरी जी हैं वो वहाँ से लिया गया है। तो उसमें अलीकुल, अलीकुल मतलब होता है भौरों का समूह। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा भौराक दल। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर सरहुल के की कहल जा है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर पूरे सरहुल के की कहल जा है। यहाँ जो प्रश्न है आपके सामने उसको क्या कहा जाता है, उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है फर सरहुल। ठीक है, क्या कहा जाता है, फर सरहुल। एक एक चीज़ आपको बस दिमाग में बैठाते चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए आप लोग भी आंसर करते चलिएगा, जो जो देख रहे हैं सेशन को आंसर करते चलिएगा। और अभी आपने अपने मन में तुरंत आंसर कर लेना है। अगर फिर उसके बाद आंसर जो मैच कर जाता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है। और कहीं गड़बड़ हो रहा है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर मोर लिखा होता है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा बहुत सारा। वहाँ पर आपको खोटा वगैरह का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लास को अच्छे से देखिए और अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, उस क्लास को अच्छे से देखिए और देखने के बाद आप ये सब चीज़ का आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, जंगलिक माय मोरक से पहिल कते रुपया जंगली के देल हलिक। ठीक है, ये भी कहानी है। ये कहानी आपको देखना है कि ये कौन सा जंगलिक माई जो है। सो पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दें, फिर इसके बारे में बताएंगे कि जंगलिक माई जे मोरे से पहले जंगली के कते रुपया दल कते पैसा दल। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी जब आप पढ़े होंगे तो इसमें पता चला होगा कि कितना रुपया आप उसकी माँ उसको देती है। ठीक है, तो इसमें जो देती है वो 100 रुपया देती है। अब बता दें जंगलिक माई जो ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये आपको लिया गया है सोंद माटी कहानी से। ठीक है, सोंद माटी कहानी से लिया
लिया गया है और सोन माटी के सीरीज में जो कहानी है उस वहीं से उठा है। और ये मरने से पहले 100 रुपया देती है ताकि जो उसका अपना पढ़ा लिखा बच्चा जो है, पढ़ा लिखा जो बच्चा है बेरोजगार है, वो अपना पान का गुमटी करके अपना पेट चला सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सूरजक बाप केकर घरे ककर सूरजक बाप केकर घर काम करू हलय। ठीक है, ये भी आपका आंसर देंगे। इसके बाद इसका हम आपको बताते हैं कि कहाँ से उठाया गया कहानी है, ये सवाल है। तो सूरजक बाप केकर घर काम करू हलय। ठीक है, तो सूरजक बाप जो काम करू हलय वो गिरजा बाबू घर काम करू हलय। ठीक है, गिरजा बाबू घर काम करू हलय। क्लियर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोन माटी किताब कर दूसरा, देखिए क्या है, सोन माटी किताब कर दोसरका बेर प्रकाशन बछर भेल रहे। ठीक है, प्रकाशन बछर फिर सोन माटी का कब हुआ था, दूसरा बार कब हुआ है प्रकाशन सोन माटी का, दूसरा बार जो प्रकाशन हुआ था कौन साल हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो वो आपको जो हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अजगर नाटकें सुगिया गोबरा के कौन चीज के लोटा में पानी पियल दे है। ठीक है, सवाल एक बार और। अजगर नाटकें सुगिया गोबरा कौन चीज के लोटा में पानी पियल दे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अजगर नाटक में सुगिया जो है गोबरा को कौन चीज़ के लोटा में पानी पीने के लिए देता है, ये सवाल है। तो ये सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपको जर्मनी। क्लियर है, जर्मनी के लोटा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, दार्जिलिंग। ठीक है, क्या है, दार्जिलिंग और गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर होगा गंगटकेक। क्लियर है, यहाँ पर होगा गंगटकेक। तो दार्जिलिंग और गंगटकेक काई गो विद्यार्थी गेल रहत। जब आपको ये बताया गया था, यात्रा वृतांत की कहानी है, साहित्य की अन्य विधाएं से ली गई है। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया था गंगटकेक यात्रा में कितना विद्यार्थी गया था, वहाँ पर विद्यार्थी का भी जिक्र करके आपको बताया गया था कि सवाल ये सब पूछा जाता है और यहाँ पर सवाल भी बनकर आया है। तो ये सवाल का आंसर जो होगा वो होगा आपका 30 छात्र जाता है वहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंदक शुरुआती बेरा कहनी गोछा के नाम बतावा। प्रेमचंदक शुरुआती बेरा के कहनी गोछा का नाम बतावा। अब ये चीज़ आपको देखिए कहाँ से लिया गया है, निबंध से लिया गया है। जो मेरा नोट्स परचेज किए होंगे और शायद इस पर क्लास वगैरह नहीं बना है, अगर क्लास बना होगा तो भी आप आंसर कर सकेंगे। और नहीं है तो ये नेक्स्ट क्लास शायद निबंध का यही होगा। लेकिन अगर जो नोट्स लिए हैं उस नोट्स में एक चीज़ इसीलिए बताया गया है। इसमें कुछ स्टूडेंट क्वेरी करके बहुत ज़्यादा अगले पार्ट का भी डिमांड भी किए हैं और इसमें वो बोले कि सर कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है। ज़्यादा इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वो सिर्फ मेन पॉइंट्स उठाकर आपको लिख दिया जाता है ताकि ये सब तरह का प्रश्न जो है नहीं छूटे। ठीक है, किस तरह का प्रश्न बनकर आता है दोस्तों, ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो आपको दिखाया जा रहा है, उससे आपको बताया जा रहा है। तो प्रेमचंद एक शुरुआती बेरा कहनी गोछा के नाम बताओ। ठीक है, यहाँ पर जितना भी मेरा क्लास हो चुका है, मेरा नोट्स हो चुका है, उससे आंसर 100% आप कर सकते हैं। ये बात यहाँ से प्रूव होता है। तो प्रेमचंद एक शुरुआती बेरा के कहनी गोछा के नाम बताओ। ठीक है, कौन है शुरुआती बेरा का जो है, कौन है, सोजे वतन। क्लियर है, सोजे वतन। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कलर दूसरा मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अभी जो इस सेशन पे नए होंगे, सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और आंसर भी देते चलिएगा। और जो नए हैं तो वो भी लाइक कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्या है, चलिए राधा ले कैसन कविता लागे। राधा ले कैसन कविता लागे इटा पूछल जा है। एकरा में राधा ले एगो प्रतीकात्मक कविता लागे। ठीक है, एगो प्रतीकात्मक कविता लागे। अभी जो आपको कविता बताया जाता है और अभी जो आपको नोट्स भी पदभाग का मिलेगा मेरे द्वारा, तो उसमें किस तरह की कविता है, ये रहस्यवादी है, छायावादी है, श्रृंगारी रस है, ये सब चीज़ जो एकदम से लिख दिया गया है हर कविता में ताकि ये सवाल जो है आपका न छूटे। ठीक है, तो राधा ले कैसन कविता लागे, एगो प्रतीकात्मक कविता लागे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डहरे
डायरेक्ट वाणी कविताएं कौन विचारधारा आयल है, ठीक है, कौन विचारधारा आयल है, यहाँ पर देखिए कौन विचारा आयल है भाई, तो इसमें जो विचारधारा आया है वो है रहस्यवादी, देखिए रहस्यवादी। अगला प्रश्न है सावरकर के सेलुलर जेल में कौन बछड़े लेगल गेल हलै, सावरकर जो वीर सावरकर हलै उनखरा कौन बच्चा जे है से जेल में लेगल गेल हलै, एटा सवाल पूछल गेल हो तहनी से, तहनी बतेबा इटा जो लेगल गेल रहे 1911 में लेगल गेल रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको आंसर कर पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं कर पा रहे होंगे क्लास जो जाके आप क्लास इसमें दिया हुआ है, क्लास को आप जाके देखिए और फिर इस तरह का सेशन भी कीजिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी तैयारी हो सके। अगला प्रश्न है भारतक मोहड़ा, भारतक मोहड़ा शीर्षक मोहड़ा माने की हवो है, भारतक मोहड़ा शीर्षक मोहड़ा माने की हवो है, ठीक है, तो की हवो है, ई हवो है एक मुखौटा आर चेहरा, ठीक है, मोहड़ा माने मुखौटा और चेहरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर है अपमान के बदला बड़ो मायर कविता की रकम लेल जा है, ठीक है, अपमान के बदला बड़ो मायर कविताएं की रकम लेल जा है, क्लियर है। तो यहाँ जो सवाल है उसका जो आंसर होगा वो होगा अपमान के बदले बेसी सम्मान दई के, ठीक है। ये एक कहानी है और ये ये जो है बड़ी मायर जो है आपको एक कविता है, एक कविता है बड़ी मायर और एक मणिफूल की कविता है बड़ी मायर, उस कविता से ये लिया गया है जो संतोष महतो जी के द्वारा लिखा गया है वही है। उसमें बताया जाता है कि जब महतो और दीवान जाता है महतो के संबंधी के यहाँ तो उसको दीवान का उतना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता है, लेकिन वही जब संबंधी महतो के यहाँ आता है तो दीवान को पता चलता है, वो अपने घर न्योता देता है और वह बढ़िया से दही को अच्छे से जब उसको खिलाता है, बैठा के सम्मान देता है, तो वही बोलता है बड़ी मायर, यहाँ बड़ो मायर नहीं है, यहाँ बड़ी मायर होगा। बड़ी मायर कविता की रकम लेल जा है, तो यहाँ बड़ी मायर की कविता में जो है सो उसको अपमान का बदला जो है सो बहुत ज़्यादा उसको सम्मान देकर लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पानुरी जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भेल है, ठीक है। पानुरी जी के जो परिचय आपने श्रीनिवास पानुरी जी का पढ़ा होगा, ठीक है, उद्भाषण कर्ण या फिर आपको आखिर गीत में जो पीछे साइड लिखा होता है या फिर फर्स्ट क्लास में जो बताया जाता है, तो ऐसे में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी, मैट्रिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि उस ज़माने में बहुत पहले की बात है, उस ज़माने पे इतना भी पढ़ाई लिखाई बहुत होता था। चलिए क्या है भारतीय भाषा सहित सम्मान दसौंधी राज्य के कब मिललैन, ठीक है, भारतीय भाषा सहित सम्मान दसौंधी राज्य के कब मिललैन, कब मिला था। दसौंधी राज्य जो हैं उनको भारतीय भाषा सहित सम्मान कब मिला था, कौन बच्छर में मिला था, बच्छर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ष में मिला था ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको आंसर होगा वो होगा 2006 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दामोदर पारसनाथ डहर जात्री बोकारो में कहाँ जमा भेल हलत, ठीक है, कहाँ भेल हलत, तो ये जो जमा हुआ था वो हुआ था रामडी मोड़ में, क्लियर है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है देवता खाए गले डाकिन कहनी समस्याक मूल कारण की है। देवता के खाए गले डाकिन जो ये आपको है, ये आपको जो है कहानी छैहर कहानी की जो है अंतिम कहानी है, और कहानी जो है समस्या मतलब समस्या का मूल कारण क्या है, ठीक है। तो इस कहानी का मूल कारण क्या है समस्या का, तो क्या है यहाँ पर बेमेल विवाह है, क्लियर है,
बेमेल विवाह। बेमेल विवाह क्यों है? क्योंकि इसमें जो शोभा रानी होती है, शोभा रानी बहुत यंग होती है और एक जो शादी होता है इसके पति का जो है बहुत ज़्यादा एज होता है और ये दूसरी पत्नी होती है, पहली पत्नी मर जाती है तो शोभा रानी इसकी पत्नी दूसरी पत्नी होती है। ये बेमेल जोड़ा हो जाने के कारण ही इसमें क्या होता है, समस्या उत्पन्न होने लगता है। अब बाकी जो कहानी में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हलै? जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हलै? इटा प्रश्न तोहनी के बतवे है तो चलो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हलै? जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हलै? शोषक के घरें। जलालुद्दीन और ये कहानी जो है आपको सोन माटी कहानी संग्रह का ये सीरीज से लिया गया है। और सोन माटी में जहाँ पर ये जेल जाता है और जेल में वहाँ पर एक और रहता है, तो ये जलालुद्दीन जो देखता है कि बहुत बड़े लेवल का है, ये लोग छोटे मोटे घरों में चोरी नहीं करता है, ये लोग बड़े बड़े घरों में डाका डालता है। तो शोषक जो दूसरे को शोषण करते हैं उसी के घर को जलालुद्दीन जैसा लोग लूटता है। क्लियर है? अगला है दयामनी दीदी केकरा कहल गेल है? दयामनी दीदी ककरा कहल गेल है? अगला सवाल जो आप लोग के सामने है इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा बसंती के। ठीक है, बसंती के कहल जाए दयामनी दीदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, लेखक विनोद कुमार के जन्म बच्छर बतावा। लेखक विनोद कुमार के जन्म बच्छर बतावा। आपको बता दें कि लेखक विनोद कुमार जो है सोन माटी कहानी के लेखक हैं और सोन माटी में कुल 10 कहानी जो पढ़ना है तो उसमें इनका परिचय भी बताया गया था। तो इसके लेखक का जो जन्म बच्छर है, मतलब जन्म बच्छर मतलब जो साल है, कौन से साल इनका जन्म हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो आंसर होगा वो होगा 18 नवंबर 1961। क्लियर है? 18 नवंबर 1961। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक बेसी बजके कंपटीशन कहाँ राखे कहत? ठीक है, लेखक बेसी बज के कंपटीशन कहाँ राखे कहत? ये जो सवाल आप लोग के सामने बन रहा है, ये सवाल जो आप लोग के सामने बनकर आया है, ये आपको खोरठा निबंध, साहित्यिक निबंध जो है लेखक BN औदार जी के द्वारा लिखा हुआ है, वहाँ से बनकर आया है कि बजके के कंपटीशन होवे चाहिए। ठीक है, बजके के एगो कंपटीशन होवे चाहिए। ये बात जो है सो कहाँ से आयल है, ये बात कहाँ से बनकर आयल है भैया? तो ये जो बात है, ये बात जो है आपको बनकर आया है एशियाई खेल में जो है बजके कंपटीशन होवे चाहिए। इटा बात लेखक कहले थीन और कहाँ खोटा निबंध जो साहित्य निबंध है उससे उस किताब से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद के जन्म कौन ठाव भेल हलै? मुंशी प्रेमचंद के जन्म कौन ठाव भेल हलै? इटा प्रश्न के आंसर जो लागे उ लागे बनारस में। ये भी आपको खोरठा निबंध जो है उसमें प्रेमचंद के का जो कहानी पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, तो उसमें ये चीज़ आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। भीतर बाहर कहानी में कौन खिलाड़ी के हाथ टूट गेल है? ठीक है, ये सोन माटी कहानी की एक संग्रह से ली गई कहानी है भीतर बाहर। तो भीतर बाहर में एक खिलाड़ी है जिसका हाथ टूट गया था। वो कौन है? वो जो है वो है आपको रोहित होगा। यहाँ पर रिहित लिखा हुआ है, यहाँ रोहित होगा। ठीक है, रोहित होगा। जब फुटबॉल खेलने की ओर वो लोग जाता है तो वहीं पर फुटबॉल खेलते वक्त उसको चोट लगती है और उसका हाथ टूट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर BN औदार के श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन बच्छर मिलल? डॉक्टर BN औदार के श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन बच्छर मिलल? जब कवि परिचय पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है और बताया भी गया है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 2017। देखिए यहाँ पर है 2017। क्लियर है? चलिए, इटा हकै कहाँ न्याय कौन शैली में लिखल गेल है? आपको पहले इसके बारे में बता दें। इटा हकै कहाँ के न्याय आपको एक मौनी फूल की कविता संग्रह से लिया गया है। एक मौनी फूल की कविता संग्रह से लिया गया है कि इटा हकै कहाँ का न्याय मतलब यह है कहाँ का न्याय। तो यह कौन से शैली में लिखा गया है ये आपको पूछा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? तो ये जो आपको शैली में लिखा गया है हम शैली में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
डाह नाटक में सरकारी वकील के है। डाह नाटक जो है उसमें सरकारी वकील क्या है, पात्र की बात करेंगे। जब पात्र होता है तो मुख्य पात्र के साथ साथ अन्य पात्र भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल इस तरह से बनकर आएगा और आप धोखे में आ जाएंगे। इसलिए मुख्य पात्र के साथ साथ जितना भी पात्र होता है किताब में, आपका कहानी में, निबंध में, तो सारे पात्र को आपको ज़रूरी है कि उस कहानी में कितने पात्र हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो सवाल है, डाह नाटक के सरकारी वकील के है। ठीक है, तो कौन है सरकारी वकील? गुप्ता जी हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विवेक कर घर से चोरी की के करो है। विवेक कर मतलब विवेक के घर से चोरी के करो है, मतलब कौन करता है विवेक के घर से चोरी? ये प्रश्न है आपके सामने और इसका जो आंसर होगा वो होगा किशन लाल जो है सो विवेक के घर से चोरी करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाबी काठी नाटक में कुल कई गो दृश्य है? चाबी काठी जो नाटक लागे ओकरा में कुल कई गो दृश्य है भाई? इटा बतावा तो नहीं कुल कई गो दृश्य है। चाबी काठी जो नाटक लागे ओकरा में आपको बताया गया है। अगर आप इस पे क्लास लिए होंगे तो आपको बताया गया है। तो चाबी काठी में जो कुल दृश्य है वो टोटल 20 है। क्लियर है? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फुलेक देशा पागल भौरा खोजे मनेक मीत। ठीक है, फुलेक देशा पागल भौरा खोजे मनेक मीत, ये कौन कविता के अंश लागे? अब देखिए, जब कविता आप पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि फुलेक देशा पागल भौरा खोजे मनेक मीत ये आपको लिया गया है आँखी गीत जो कविता संग्रह है उससे लिया गया है। लेकिन आँखी गीत कविता संग्रह में आपको कुल 72 कविता है। अब 72 कविता में कौन सी ऐसी कविता है जहाँ से ये आपको लाइन उठाया गया है? ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो लाइन दिया गया फुलक देशे पागल भौरा खोजे मनेक मीत, इटा कौन कविताएं के अंश लागे? कौन कविताएं अंश लागे? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आज है गीते गीते गीत जागल। क्लियर है? गीते गीते गीत जागल उसी कविता से ये अंश उठाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मणिफूल के तीसरा प्रकाशन कौन बछर भेल है? एक मणिफूल जो कविता संग्रह है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका तीसरा प्रकाशन बछर कौन सा साल में इसका तीसरा प्रकाशन हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2003 में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर है। हर हरि मिलन कविताएं की उपदेश मिलो है। हर हरि मिलन जो है आपको एक मणिफूल जो है वहाँ से लिया गया है, पहली कविता है। तो हर हरि मिलन जो है वहाँ का कविता में क्या उपदेश मिलता है, उपदेश के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ जो उपदेश आपको मिलता है वो मिलता है शांति अशांति एके ठीन रहो है। ठीक है, हर मतलब क्या था यहाँ पर? हर मतलब महादेव मतलब शिव जी थे, महादेव शिव जी थे, और हरि का मतलब क्या था? विष्णु जी थे। तो दोनों को अपने पारिवारिक समस्या था लेकर एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों फिर यही देखते हैं कि पारिवारिक समस्या तो लगा ही रहता है इस जीवन में। ठीक है, कहीं शांति है तो कहीं अशांति है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है हर हर हरि का। ठीक है, ये मुख्यतः आम लोगों की जीवन के बारे में कहानी बताता है कि जीवन में तो समस्या होता ही है, उसको जो है किसी तरह से एडजस्ट कर या फिर उसको दरकिनार करके हमको आगे बढ़ना होता है। वही होता है शांति अशांति के एके ठीन रहो है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है। फुलेश्वरी के ननद के रहो है। फुलेश्वरी के ननद के रहो है, ये सवाल आपको पूछा गया है। जो आंसर होगा वो होगा मोहरी। फुलेश्वरी के ननद के रहो है मोहरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिसुन कैसन लॉक रहे? बिसुन कैसन लॉक रहे? ठीक है, बिसुन कैसन लॉक रहे, ये जो सवाल है आपके सामने ये बनकर आ रहा है कि बिसुन कैसन लॉक रहे। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ प्रश्न है। अब बिसुन कैसन लॉक रहे भाई, तो बिसुन जो है से एगो शिक्षित आदमी है। ठीक है, शिक्षित है जो बेरोजगार है, शिक्षित है पर मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है क्योंकि ये शिक्षित होकर भी बेरोजगार है और बाहर काम करने जब जाता है वो तो किसी के झांसे में आता है और थोड़ा सा दहेज का ये लोभी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ये सब है। क्लियर है? तो इसका जो है ये तीनों प्रकार का आदमी है।
क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टरेट अनुसार कैसन आदमी के बरकत हवे लागल है। ठीक है, डॉक्टरेट के अनुसार है कैसन आदमी के बरकत हवे लागल है। ये कहानी ली गई है जहाँ से आपको बताते हैं कि एक भिखारी आता है और उसका कंपाउंडर उसको धुतकार कर भगा देता है। तो ये वो वाली बात है यहाँ। और इसका आंसर जो है, आंसर आप लोगों के सामने है रंगदारी किस्म के। ठीक है, रंगदारी किस्म के। क्लियर है। यही इस तरह के लोगों का जो है यहाँ पर रंगदारी किस्म का। देखिए यहाँ पर जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंसर ये तीनों होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रंगदारी किस्म के लोगों के बारे में डॉक्टर बोलते हैं कि आजकल रंगदार किस्म के लोगों का जो है बरकत बहुत ज़्यादा होने लगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दामोदर कौन कंपटीशन तैयारी करे लागले। दामोदर जो है सो कौन कंपटीशन के तैयारी करे लागले। दामोदर जो है सो तैयारी करने लगा था दरोगा का, और तो दरोगा में भी वो चुना गया था। ठीक है, उसमें भी इसका सिलेक्शन हो गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। डाह नाटके विवेक के वेतन में कितना टका के बढ़ोतरी भेल है। ठीक है, डाह नाटक जो है तो डाह नाटक में विवेक के वेतन में कितना तरह के बढ़ोतरी होल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 80 रुपया। अगला है दलाल कौन रकम में कविता लागे। दलाल जो आप पढ़ेंगे, दलाल 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 जो आपको पढ़ने को मिलता है एक मौनीफुल में, तो दलाल 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 जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको कौन सा कविता किस तरह का कविता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो कविता है आपका उपदेशात्मक कविता है। ठीक है, कि हर जगह दलाल है, घर में दलाल है, बाहर में दलाल है, स्कूल में दलाल है, नेता का चमचा जो है वो भी दलाल है। ठीक है, और यही दलाल के साथ एक चमचा भी है, वो भी आपको उसी किताब से ली गई है। अगला प्रश्न है। गधा के बाप कहे हतय। गधा के बाप कहे हतय कविता केकर गोड़े तेल लगवे के बात कहल गेल है। ठीक है, ककर को गधा के बाप कहे होते। जो कविता है उसमें गोड़े मतलब होता है पैर में किसके पैर में तेल लगाने के बाद कहा गया, मतलब गोड़ में तेल लगाना एक कहावत है, मतलब खुशामद करना। ठीक है, तो किसका कहा गया है तो छगरी के गोड़। छगरी मतलब होता है बकरी। ठीक है, बकरी। लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो गोड़े तेल लगवे होते मतलब एक खुशामद करना होता है। तो बकरी के पैर में तेल लगाने का बात कहा गया है। चलिए, क्योंकि वो कहावत के टाइप पे वहाँ बोला गया है इसलिए। कालू राम केकर जमीन रहन नामे लेके हड़पले रहे। ठीक है, कालू राम केकर जमीन रेहन नामे लेके हड़पले रहे। ठीक है, ये जो आंसर होगा आप लोगों का वो होगा समरी। ठीक है, समरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकर में लागतो नाई पूंजी खैभे रोज मांस मछली भुंजी इटा कौन पाठे आयल है। ठीक है, इटा कौन पाठे आयल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कविता से ये लिया गया है, और आप बताएंगे कि कौन कविता से लिया गया है। इटा लागतो मतलब एक ऐसे लोग के बारे में बोला गया है जो पीछे पीछे घूमता है, और आज यहाँ उसका मांस मछली चलता है तो कल वहाँ मांस मछली चलता है। ठीक है, तो वैसे लोगों के बारे में बोला गया है। तो ये जो आपको बोला गया है चमचा के बारे में बोला गया है। ठीक है, चमचा जो पढ़ना है आपको कविता में, तो वही चमचा के बारे में बोला गया है, उसी कविता खंड का है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गाधा के बाप कहे हाथों में कविता कौन चित्र झलको है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, गधा के बाप कहे हाथों में कविता का कौन चित्र झलको है। कौन चित्र झलको है बतावा तनी तो कौन चित्र झलको है। एटा झलको है सेटा लागे यथार्थवादी कविता। ठीक है, यथार्थवादी कविता है जो यथार्थ अपने आप में यथार्थ है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है। हाथों घरे लखीक बास जोदियो सरस्वती हताश इटा कौन कविता कहल गेल है। ये भी एक मोनीफुल जो आपको पढ़े थे वही कविता से लिया गया है। ठीक है, ये वही कविता से लिया गया है। और सबसे आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि हर हरि मिलन में ऐसा बात नहीं किया गया है, और प्रार्थना में भी ऐसा बात नहीं किया गया है।
आपको दलाल और इसमें चूज़ करना है कि कौन किया गया। तो ये जो है आपको चमचा जो पढ़ना है, तो ये इसी में आपको ये बात किया गया है। हमनिक परिपाटी किनखर लिखल कविता लागे, हमनिक परिपाटी किनखर लिखल कविता लागे, ये भी आपको एक मौनी-फूल जो है वहाँ से लिया गया है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। और संतोष कुमार महतो जी जो हैं, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा एक मौनी-फूल कविता का संग्रह लिखा गया है, जिसमें हमनिक परिपाटी एक कविता है, तो वही लिखा गया है और संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया। तो यहीं तक था अब दोस्तों। अभी जिनको अच्छा लगा है, अब सेशन को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कोशिश किया जाएगा कि हर दिन इसी तरह से हर रात जो है एक किसी समय पर आपको इस तरह का वीडियो ला दिया जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ और एग्ज़ाम तक कोशिश होगी कि लगातार ये चीज़ें आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।